के दो इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसने सब पूरे बाजार को यहाँ पे चौंका के रख दिया। सो ये जो दो सेक्टर है, हम लोग ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर है, बट यस इन सेक्टर ने आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, सो ये जो सेक्टर है दोस्तों, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो पूरा कंट्रोल जो रहता है, ठीक है, कि ये सेक्टर लेफ्ट जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, ठीक है, किधर भी जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये सरकारी सेक्टर है। एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, हम कौन से सेक्टर की बात करें तो एक रेलवे सेक्टर एंड दूसरा है डिफेंस सेक्टर। सो रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, इसमें कभी भी जोरदार गिरावट अगर हो जाती है तो समझ लेना सरकार की ओर से ही कोई तो फैसला यहाँ पे आया हुआ है, या फिर जिस फैसले का हम इंतजार कर रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं है, उल्टा कुछ हो गया। एंड वाइस वर्सा, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो एकदम जबरदस्त तेजी भी आई है, तो डेफिनेटली सरकार से रिलेटेड ही कोई ना कोई अपडेट यहाँ पे आया होगा इन सेक्टर्स को लेकर। यही चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड रेलवे तो ठीक है, डिफेंस कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो वो तो अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे तो एकदम आग ही लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को मार्केट में सिखाया कि कभी भी तेजी हो या फिर मंदी हो, हमेशा वाई आइडेंटिफाई करना हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए कि भाई हाँ क्यों तेज हो रहा है या फिर क्यों गिरावट हो रही है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बन जाती है। एंड इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। बट उससे पहले डेफिनेटली तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि कहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि कभी भी तेजी आती है या फिर गिरावट अगर आ जाती है इन सेक्टर्स में, सरकार से रिलेटेड किसी भी सेक्टर में, तो हमेशा चेक करना होता है भाई रीजन क्या। अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या देखा था कि बजट हुआ था, ठीक है, एंड बजट में भी आप सब लोगों को पता है सरकारी सेक्टर के ऊपर फोकस था, बहुत कुछ उम्मीदें थी, बट इस वक्त का बजट टोटली हम कह सकते हैं मिडिल क्लास के ऊपर ही फोकस रखा गया। ठीक है, बट बाकी जो सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेलवे की बात कर ले, डिफेंस की बात कर ले, इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। ठीक है, कोई ना कोई बजट में भाई ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस वक्त के बजट की बात करें तो मिडिल क्लास के ऊपर फोकस था, कंजम्पशन के ऊपर ज्यादा फोकस था। अगले बजट में हम कहेंगे कि कंजम्पशन के ऊपर शायद से मिडिल क्लास के ऊपर इतना फोकस नहीं रहेगा। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे कैपेक्स के ऊपर ही विचार किया जाएगा। सो हम जरूर यहाँ पे देख सकते हैं कि बजट के बाद से हम लोग को इन सभी कंपनीज में एक काफी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला एंड अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी। ऊपर से मार्केट तो गिर ही रहा था एंड और एक रीजन भी मिल गया कि भाई डिसअपॉइंटमेंट, कि भाई सरकार ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। सो अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ऐसा क्या हो गया आज के दिन में कि इन दो सेक्टर में हम लोग को तेजी देखने को मिली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफेंस सेक्टर के साथ। यस, डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, आपने ऑब्वियसली हर कोई चेक करता है भाई रीजन क्या है तेजी के पीछे का। तो हर जगह पे आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि इतने सारे स्टॉक्स में ये जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कोई 15% भागा है, कोई 15% भागा है, कोई 11% यहाँ पे भागा है। अलग अलग आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बट इन सभी आर्टिकल में अगर आप चेक करोगे दोस्तों, एक शब्द कॉमन नजर आ रहा है। कौन सा? यस, एफडीआई। एफडीआई ये वो शब्द है जहाँ पे आपको बार बार देखने को मिल रहा है। देखिए एफडीआई पॉलिसी, ये बार बार आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एफडीआई के चलते ये जो खबर है दोस्तों, इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत अच्छी खासी हम लोग को तेजी फिलहाल तो आज के दिन डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिबाउंड यहाँ पे दिखाया वेडनेसडे आज के दिन, क्योंकि एफडीआई पॉलिसी से रिलेटेड हम लोग को एक बहुत जबरदस्त खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। एंड आप तो ये बोलोगे कि खबर के ऊपर जाने से पहले भाई ये एफडीआई, ठीक है, ये एग्जैक्टली होता क्या है वो तो पहले बता दीजिए, तभी तो जाके खबर समझेगी। तो दोस्तों एफडीआई की अगर हम लोग बात करें तो फुल फॉर्म आप देख सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं द परचेस ऑफ एन इंटरेस्ट इन द कंपनी बाय एन इन्वेस्टर लोकेटेड इन अनदर कंट्री। मतलब एक ऐसी विदेशी कंपनी होगी या फिर विदेशी इन्वेस्टर होगा जो हमारे देश में आके किसी कंपनी में निवेश करेगा। अभी आप बोलोगे ये क्या बात हुई भाई, इसको तो हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बोलते हैं ना। तो नहीं दोस्तों, एफआईएस एंड एफडीआईएस में फर्क है। हाँ डेफिनेटली वो हमारे देश के नहीं है बट हमारे देश में निवेश करते हैं। बट एफआईएस एंड एफडीआई में अंतर क्या होता है कि जो एफडीआई होते हैं दोस्तों, इनको कंपनी के बिजनेस में, कोर बिजनेस में भी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वहीं पे एफआईएस की अगर हम लोग बात करें, इनको मतलब वैसे बिजनेस से लेना देना नहीं होता, इनको मतलब किससे होता है, रिटर्न से मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि चलो आप और हम हमारी भी बात कर ले, हम भी किसी कंपनी में निवेश करते, क्यों करते हैं? क्या आपको उस कंपनी के बोर्ड मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है? क्या फैसले लेने हैं कि भाई प्लांट किधर लगाना है, मशीनरी किधर लगाना है? क्या हम ये करते नहीं? हमारा मकसद एक ही होता है भाई, कोई XYZ कंपनी में हम पैसा डालें, 100 रुपये पे खरीद ले, मान लीजिए वो कैसे भी करके 1000 हो जाए भाई, चलो 10 गुना पैसा हुआ, ये हमारा मकसद होता है। भाई एफआईएस का भी मकसद वही होता है, म्यूचुअल फंड का भी फोकस वही होता है। बट एफडीआई की बात करें तो इनका मकसद क्या होता है भाई, ये पैसा भी डालेंगे बट उसी के साथ साथ ये बहुत बड़ा कंट्रोलिंग स्टेक भी लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी एकदम ही बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मिलता है बट 10% उससे ज़्यादा स्टेक लेने की कोशिश करते हैं उस कंपनी में, एंड स्ट्रेटेजिकली भी वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं उस बिजनेस में।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि प्लांट मशीनरी कहाँ पे लगेगा, अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड इंटरनल मैनेजमेंट लेवल पे भी उनका अच्छा खासा सिग्निफिकेंस देखने को मिल जाता है। एंड ये स्पेसिफिकली ये काफी लंबी अवधि के इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, अगर आप ये बोलोगे कि एफडीआई एंड एफआईज निवेश कर रहे हैं, ठीक है, तो एफडीआई का जो निवेश होता है वो बहुत लंबे डिकेड्स तक होता है, 10-10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, एकदम बड़ा निवेश होता है। एंड इसीलिए वो 10% उससे ज्यादा क्या करते हैं, इक्विटी में हिस्सा खरीद लेते हैं। और इसके लिए तो आपको डायरेक्टली प्रमोटर से ही बात यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को